हनुमान बेनीवाल से डरी सरकार, सचिन जूली डोटासरा भी नहीं कर पाए खेल। क्या है मुद्दा, आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। दरअसल रियाबड़ी उपखंड के किसानों की मांगों को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन जिला प्रशासन से लिखित सहमति के बाद स्थगित हो गया। अवैध खनन, किसानों का मुआवजा और गोचर भूमि से जुड़े मामलों पर 3 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया गया, जिसे बेनीवाल ने किसानों की जीत भी बताई। लेकिन इस सहमति के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई कि सरकार पर सबसे ज्यादा असर आखिर किसका है। पिछले कुछ वर्षों में बार बार ये देखने को मिला है कि हनुमान बेनीवाल जिस भी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं, उस पर सरकार को झुकना पड़ता है। बेनीवाल की राजनीति की खास बात ये रही है कि वे अधिकारियों के साथ साथ सीधे मुख्यमंत्री को भी निशाना बना लेते हैं, खुलकर सवाल करते हैं और किसी मध्य रास्ते की राजनीति नहीं करते। और यही कारण माना जा रहा है कि सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर पाती। इसके उलट हम बात करें अगर बाड़मेर बालोतरा जिले की सीमाओं के बदलाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार विरोध कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन हुआ, जयपुर तक आवाज उठाई गई और हाल ही में ही हुई महारैली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इसके बावजूद कांग्रेस की मांगों पर ना तो कोई लिखित सहमति बनी, ना ही सरकार की ओर से कोई ठोस संकेत सामने आए। और यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक संतुलन पर सवाल उठने लगते हैं। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सरकार पर वे दबाव नहीं बना पा रही है जो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बना पा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल की सीधी टकराव वाली रणनीति और मुख्यमंत्री को सीधे कटघरे में खड़े करने वाली शैली सरकार को ज्यादा असहज करती है, जबकि कांग्रेस का आंदोलन फिलहाल सरकार के लिए उतना चुनौतीपूर्ण साबित नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राजस्थान की राजनीति में एक नया संदेश जा रहा है कि थर्ड फ्रंट की राजनीति करने वाले आरएलपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली नजर आने लगी है। जिस तरह हनुमान बेनीवाल की मांगों पर तो तुरंत कार्रवाई होती दिख रही है और कांग्रेस की मांगों पर फैसलों का ही इंतजार हो रहा है, उससे ये बहस और तेज हो गई है कि सरकार किसी गंभीरता से ले रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या कांग्रेस अपनी भूमिका के अनुरूप सरकार से अपनी बात मनवा पाएगी या फिर राजस्थान की राजनीति में ये धारणा और मजबूत होगी कि सड़कों पर सीधी टक्कर लेने वाली थर्ड फ्रंट की ताकत मुख्य विपक्ष पे ही भारी पड़ गई। अब इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।